हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के कार्तिक पूर्णिमा के अपकमिंग एपिसोड में क्या है हम वो देखेंगे। उससे जानने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो पूर्णिमा कार्तिक से कहती है, मुझे आपका कुछ राज पता चल गया है। तभी कार्तिक सोचने लगता है। तो पूर्णिमा पूछती है, क्या हुआ। तभी कार्तिक कहता है, कौन सा राज। तभी पूर्णिमा जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी कार्तिक कहता है, ये हमारी पहली होली थी सुमृत और शनाया के साथ, और तुम्हारा भी, और हम दोनों वहाँ नहीं हैं। तभी पूर्णिमा सोचने लगती है कि सोनी जी 2 शर्त दी थी कि शादी में हिस्सा नहीं लेने और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तब पूर्णिमा बोलती है, नहीं वहाँ नहीं है तो क्या हो गया, अगले बार भी तो होली है और जिस काम से हम जा रहे हैं वो भी तो ज़रूरी है। इधर सभी लोग कपड़े बदल कर आ जाते हैं। तभी सोनी जी कहती है, अरे वाह बबली, तुमने तो अच्छा तैयार किया है इन सभी को। तो बबली कहती है, हाँ। इधर कुलदीप अंकल थोड़े उदास होते हैं। तभी वीना कहती है, देखिए जैसा भी लग रहा हो लेकिन लोगों के सामने खुद से होने का नाटक करना पड़ेगा, इसलिए चलिए। तभी सुमृत और शनाया को अनाउंसमेंट किया जाता है। तो सुमृत और शनाया आ रहे होते हैं। तब सोनी जी कहती है, ये देखो मेरी बहू को। और शनाया बहुत सुंदर लग रही होती है। और शनाया जी कहती है ना खूबसूरत। तो सॉरी, और सोनी जी कहती है ना खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इधर कार्तिक पूर्णिमा प्रधान के गांव में आ जाते हैं। तभी पूर्णिमा बताती है कि वही दोनों हैं जो गुल्लू को लेकर गया और उन लोगों ने मुझे देखा है, और उनके साथ में गुल्लू के पापा हैं। तभी पूर्णिमा कहती है कार्तिक से, मैं उन लोगों के सामने ऐसे नहीं जा सकती, तो वो लोग पहचान लेंगे मुझे। तभी कार्तिक ने पूर्णिमा का दुपट्टा होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के एक्सक्यूज में बोलकर उठा देता है और कहता है, अब तुम ऐसे जा सकती हो। और कहता है, तुम ऐसे जाना, अब तो ठीक है ना। तो पूर्णिमा बोलती है, हाँ अब ठीक है। आगे आप देखेंगे कि पूर्णिमा के प्रधान के गांव कार्तिक लेकर जाते हैं। तब वहाँ पर प्रधान की वाइफ रहती है। तो कार्तिक कहता है, मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सकता है क्या। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। इतने ही में प्रधान अपने रूम से बाहर निकल कर आता है और कहता है, वो मेरी वाइफ से क्या पूछ रहा है, यहाँ पर मेरी चलती है। यहाँ पर क्या पूरे गांव में मेरी चलती है। मेरे इजाज़त के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता है, क्योंकि हम यहाँ के प्रधान हैं। तभी कार्तिक कहता है कि यहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। हमने सुना है कि किसी भी आए मेहमान को वापस नहीं करते हैं आप, और उन्हें आप आसरा देते हैं। क्या आप मुझे यहाँ रहने के लिए आसरा दे सकते हैं। तभी प्रधान कहता है, अगर आप किसी और रोज से आए होते तो आपको मैं मना कर देता, लेकिन आज आप होली के दिन आए हैं तो मैं आपको ज़रूर आश्रय दूंगा। तब प्रधान पूछता है कार्तिक से, तुम दोनों शादीशुदा तो हो ना, या भाग कर तो नहीं आए हो। तो कार्तिक को थोड़ा सा डर लग जाता है, सोचने लगता है क्या बोले। तब कार्तिक डरते हुए कह देता है, हाँ शादीशुदा हैं। तब प्रधान जी कहता है, तब ठीक है, तुम दोनों तैयार होकर आ जाओ, पूजा होने वाली है, साथ में मिलकर पूजा करेंगे। तब प्रधान की वाइफ पूर्णिमा को और कार्तिक को ले जा रही होती है। तभी प्रधान बोलता है, रुको, ये तुम्हारी वाइफ शहर की है ना, तो घूंघट क्यों ओढ़ी है। शहर की औरत तो ऐसे सर पर घूंघट नहीं रखती, तो फिर ये क्यों रखती है। तभी कार्तिक डरने लगता है कि कहीं प्रधान को पता न चल जाए हम लोग कौन हैं। तभी प्रधान की माँ कहती है, ये तो अच्छी बात है कि सर ढकती है, ये तो लज्जी और संस्कारी बहू का ये लक्षण है, नहीं तो आजकल की बहुएं को लाज शर्म नाम की थोड़ी सी चीज़ ही नहीं है। ऐसी लड़कियाँ तो कम मिलती हैं, और ऐसे करते हैं तो अच्छी बात है। तब कहती है, चल छोड़ी, खुश रह और जीती रह। तब पूर्णिमा जाने लगती है। तो प्रधान की माँ पूर्णिमा का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, ए छोरी, अगर तू ये घूंघट करती है तो ठीक है,
और अगर ये घूंघट हम लोगों को दिखाने के लिए कर रही होगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये बात सुनकर अंदर से पूर्णिमा भी घबरा जाती है और पूर्णिमा हाथ जोड़कर जी जी कहने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी प्रधान कहते हैं, आप लोग तैयार होकर आ जाइएगा और तब हम लोग पूजा में शामिल होंगे। तभी पूर्णिमा कार्तिक को अंदर ले जाया जाता है और तब पूर्णिमा घूंघट हटा देती है अंदर जाकर कार्तिक के सामने रूम में। तभी कार्तिक कहता है पूर्णिमा से, सॉरी, तभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें और मैं अचानक बोल दिया कि हम दोनों शादीशुदा हैं। तभी पूर्णिमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं गुल्लू को बचाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकती हूँ। तभी इतने में ही प्रधान की वाइफ आ जाती है और कहती है, ये कपड़े का जोड़ा है और ये सुहाग का जोड़ा है और इसे पहनकर पूजा में आना। तभी पूर्णिमा सोचती है, अब ये जोड़ा कैसे पहने। अब पूर्णिमा बोलती है, दूसरा मतलब सिर्फ कपड़ा ही नहीं पहन सकते क्या, मतलब ये जोड़ा पहनना ज़रूरी है। तो प्रधान की वाइफ बोलती है, नहीं, ये जोड़े के साथ आना है। तब वो पूर्णिमा कपड़ा ले लेती है। तब कार्तिक कहता है, अब झूठ बोले हैं तो ये तो पहनना तो पड़ेगा ही। तो पूर्णिमा कहती है, हाँ। उधर कार्तिक सुहाग का कपड़ा पहनकर गुल्लू को ढूंढने पहुंच जाता है। तो गुल्लू के ताई जी खाना देती है गुल्लू को और कहती है, ये ले पुत्र, खाना खा ले। तभी कार्तिक ढूंढ रहा होता है गुल्लू को, लेकिन गुल्लू उसे कहीं नहीं मिलती है। और जब कार्तिक गेट लगा रहा होता है तो उतने ही में गुल्लू के पापा आ जाते हैं और कार्तिक उसे अचानक देखकर डर जाता है। तब गुल्लू के पापा कार्तिक से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कार्तिक कहता है, कुछ नहीं, मुझे तो पानी पीना था, मैं तो रसोई घर ढूंढ रहा था, इसलिए मैं पानी ढूंढ रहा था। तो गुल्लू के पापा बोलते हैं, अच्छा, लेकिन पानी तो इधर है नहीं है, लेकिन इधर तो नहीं है, पानी तो उधर है, लेकिन आप मेरे मेहमान हैं तो मैं आपको उधर का पानी नहीं पिलाऊंगा, मैं आपको दूसरी जगह का पानी पिलाऊंगा। तो इसके बाद बोलता है कि चलो मैं आपको दूसरा पानी पिलाता हूँ और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर सनाया रेडी होकर आती है। तभी सनाया के पापा बोलते हैं, चलो हम चलते हैं, और बोलते हैं ये उपहार हम सुमृत के लिए लाए हैं। तभी कुलदीप अंकल देखते हैं कि सोनी जी सनाया के लिए बहुत महंगा और अच्छा नेकलेस लाई होती है। तभी वीना जी देख रही होती है। तभी कुलदीप अंकल कहते हैं, क्या देख रही हो, गिफ्ट दिल से दिया जाता है और दिल से दिया हुआ गिफ्ट बड़ा या छोटा नहीं होता। तभी सनाया के पापा जाते हैं और सुमृत से कहते हैं, ये लो बेटा मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट। तभी सुमृत सनाया के पापा को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर एक लेडी होती है, वो बोलती है, देखने में तो अच्छे फैमिली से लग रहे हैं और गिफ्ट देने में इतनी कंजूसी और इतना छोटा गिफ्ट। तभी सोनी जी कहती है, हमारे यहाँ किसी को गिफ्ट से स्टेटस जज नहीं किया जाता है और हमारी बहू बहुत खूबसूरत है। आप जानती है ना, पूरे पंजाब की खूबसूरती नहीं है, फिर आप कैसी बातें कर रही हैं। इधर कार्तिक बाहर आता है। तभी प्रधान की वाइफ कहती है, कार्तिक तुम्हारी वाइफ किधर है, तभी अभी तक नहीं आई है। इतने ही में पूर्णिमा उस सुहाग के जोड़े में आती है और कार्तिक उसे देखते ही रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाय बाय।